अब उदाहरण प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण नंबर 2 करेंगे। तो प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कर दिया था, इसी टाइप का क्वेश्चन था। तो अब उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3 भी अब इसी टाइप का क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। जो प्रोसेस हमने प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था, वही प्रोसेस आपको यहाँ भी करेंगे, ठीक है। अब क्या दर्शाना क्या है इसमें, प्रूफ क्या करना है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q का रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या पूछा था, उसमें सिर्फ ये पूछा था, ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है, वो पूछा था, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है आपका, दोनों चीज़ दर्शाना है आपका, ठीक है। सम पूर्णांक 2q का रूप होता है और विषम पूर्णांक 2q+1 का रूप होता है, ठीक है। ये दो चीज़ आपको प्रूव करना है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में। तो माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, ये हमने मान लिया कोई धनात्मक पूर्णांक है। ये आपका सम पूर्णांक भी हो सकता है और विषम पूर्णांक भी हो सकता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, भाज्य होता है। मैंने पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन जब कराया था प्रश्नावली 1.1 का, तो मैंने बताया था, ठीक है। ये मान लेते हैं कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक मैंने मान लिया। अगर जो क्वेश्चन में आपका सिर्फ एक प्रूव करने के लिए देता, जैसे धनात्मक समपूर्णांक सिर्फ पूछता, ठीक है, तो हम यहाँ पर मानते माना ए कोई धनात्मक समपूर्णांक है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर हम प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 जो कराया था मैंने, तो माना ए कोई हमने क्या माना था, विषम पूर्णांक माना था, ठीक है। तो वहाँ पर विषम पूर्णांक पूछा था, सिर्फ विषम पूर्णांक प्रूव करने के लिए पूछा था, इसलिए हमने वहाँ पर विषम पूर्णांक माना था। इसमें सिर्फ माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक मान रहे हैं, ठीक है ना। यानी धनात्मक पूर्णांक का क्या मतलब हो गया आपका, ठीक है, ये विषम भी हो सकता है और सम भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दोनों पूछ रहा है, ठीक है। दोनों नहीं लिख सकते, इसलिए मैंने एक ही लिख दिया। माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये आपका सम भी हो सकता है और विषम पूर्णांक भी हो सकता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, भाज्य होता है। अब कैसे लिखते हैं हम, स्टेप बाय स्टेप मैंने लिख कर मैंने बता रखा है, ठीक है, क्वेश्चन पिछले लेक्चर में आपको। और हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a=bq+r, आर आपका क्या होता है, 0 से बड़ा होता है और 0 के बराबर होता है, और b का वैल्यू क्या होता है, r से आपका छोटा होता है, ठीक है ना, ओके। अब b क्या होता है आपका, भाजक होता है, ठीक है ना, ये b क्या होता है आपका, भाजक होता है। तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये लिख सकते हैं, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं r के लिए हम सॉल्व करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, पहले r की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसको r की वैल्यू इसमें रख लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो a का वैल्यू हमें डिफरेंट टर्म्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले r निकालते हैं। r निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, सबसे पहले r निकालने के लिए हम देखो, a हमने माना कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो a हमने भाज्य a ले लिया, ऐसे भाज्य a ऐसे ले लिया, ठीक है। अब भाजक इसमें क्या है आपका, देखो भाजक आपका क्या है, क्वेश्चन में दिया रहता है भाजक, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को क्वेश्चन में दिया रहेगा, देखो 2q+1, ये जो आपका 2 है, ठीक है, 2, ठीक, जो आपका एक कॉमन दिख रहा है जो 2 है, ये आपका क्या भाजक होता है। ये इसी टर्म्स में लिखा है, देखो 2q+1 bq+r, ठीक है। ये आपका b के स्थान पे क्या है, कंपेयर करोगे b के स्थान पे क्या है, 2 है, तो भाजक क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भाजक b के स्थान पे 2 लिख लेंगे, ठीक है ना। q आपका तो ऐसे ही कोई पूर्णांक है दिया, ये q कोई पूर्णांक है, ठीक है, प्लस r। अब r देखना कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, प्लस r, ठीक है, ऐसे लिख लो अभी, ठीक है। अभी r की वैल्यू डिफरेंट निकालेंगे, 0 < r, b कितना आपका 2 है, ठीक है ना। अब r की वैल्यू आपका क्या हो सकता है, देखो, इसलिए r का वैल्यू क्या हो सकता है, r आपका r के संभव मान क्या हो सकता है आपका, देखो r क्या हो सकता है, एक तो 0 हो सकता है, ठीक है, एक तो 1 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता आपका, 2 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा ये, ठीक है, ये 2 नहीं हो सकता है, क्यों, ये r का जो वैल्यू होता है 0 होता है, ठीक है। पहले ये देख लो, r की जो वैल्यू होता है ये 2 से हमेशा कम होगा, ठीक है। r आपका <2 है, और जो r <2 होता है, ठीक है, तो आप 2 से बड़ा उसे बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आपका r < 2 है, ठीक है, <2 है, ठीक है, लेस का मतलब उससे छोटा, ठीक है, यानी कि 2 से छोटा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, क्योंकि इक्वलिटी का साइन यहाँ पर लगा, 0 हो सकता है, और उसके बाद 1 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है। तो r का वैल्यू मिल गया आपको, r 0 और 1। तो r का वैल्यू हम जब 0 रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो देखो a की वैल्यू क्या मिल रहा है आपका, भाज्य क्या मिल रहा है,
ए बराबर बी क्यू, बी सॉरी हाँ बी क्यू। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 1 आर की वैल्यू रख दो, आर इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 में मान लो, ठीक है, रख दो। तो 2 क्यू, क्यू क्या आपका कोई पूर्णांक है, प्लस आर, आर देखो आर की 0 रख दिया मैंने, तो 0 रख दो यहाँ पर, तो ए की वैल्यू मिल गया 2Q, ठीक है ना। अब आर इजकल टू 1 ले लो, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो, ए इजकल टू इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, 2Q प्लस आर की वैल्यू 1 ले लिया, ठीक है ना। अब ये देखो आर इक्वल टू 0 पर हमारा 2Q मिला, आर इक्वल टू 1 पर हमारा 2Q प्लस 1 मिला, ठीक है। तो हमारा ये जो क्या 2Q क्या प्रूव करने के लिए बोल रहा है, प्रत्येक धनात्मक दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2Q के रूप का होता है, ठीक है। यानी कि 2Q समपूर्णांक बोल रहा है आपका प्रूव करने के लिए, ठीक है ना। तो ये समपूर्णांक है, बिल्कुल है। देखो 2Q को 2 से भाग दे दो, ठीक है, ये कट जाएगा, यानी कि सिंपल 0 आ जाएगा, यानी कि Q बच रहा है आपका। ये आपका क्या है 2 से विभाज्य हो जा रहा है, जो संख्या 2 से विभाज्य हो जाता है वो आपका क्या होता है, सम संख्या होता है, सम पूर्णांक होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये 2Q क्या होगा, आर इक्वल टू 0 पर 2Q क्या हो गया आपका, ए इक्वल टू 2Q, ये आपका क्या होगा, ये आपका सम पूर्णांक पर ये हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। इसको वर्ड्स फॉर्म में भी अब लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आर इक्वल टू 1, ये 2Q प्लस 1 है आपका, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड करो, 2Q प्लस 1, ये 2 से डिवाइड करो, ये तो 2 से डिवाइड होगा ही नहीं आपका, ठीक है। ये 2 से डिवाइड हो जाला, इसलिए ये आपका सम संख्या था, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा आपका, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, विषम संख्या हो गया, ठीक है। देखो प्लस के बाद 1 है, ठीक है। प्लस के बाद अगर जो आपका इवन नंबर होगा, ठीक है, तब वो 2 से डिवाइड होगा। अगर जो इवन नंबर नहीं होगा तो आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। ये इसलिए आपका क्या है, विषम संख्या या विषम पूर्णांक है, ठीक है। अब हमने ये प्रूव कर दिया, ठीक है। जो हमने ए माना था, ए कोई धनात्मक पूर्णांक माना था, ठीक है, वो जो माना था ए हमने माना था, ए इक्वल टू 2Q क्या हो गया आपका, ए आपका कोई धनात्मक पूर्णांक मैंने माना था, ठीक है। तो ए इक्वल टू 2Q आपका क्या हो गया, सम पूर्णांक के रूप का होता है, ठीक है। और ए इक्वल टू 2Q प्लस 1 आपका विषम पूर्णांक के रूप का होता है, ठीक है। ये हम मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है ना। अब इस प्रूफ तो मैंने कर दिया, अब इसको वर्ड फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इसको वर्ड्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो हमने क्या माना था, सिंस ए कोई धनात्मक पूर्णांक हमने माना था शुरू में, ठीक है। यदि ए इक्वल टू 2Q आ गया, ठीक है, आर की वैल्यू, यदि आर की वैल्यू हमने जब 0 रखा, ठीक है, तो ए की वैल्यू 2Q आ गया आपका। देखो वर्ड फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा आपको, आर इक्वल टू 0 रखना है तो ए इक्वल टू 2Q आ गया आपका, तो ए इक्वल टू 2Q आ गया आपका। तो ये सम या धनात्मक सम पूर्णांक है ये आपका, ठीक है। ये आपका क्या है, सम पूर्णांक या धनात्मक सम पूर्णांक बोलते हैं। धनात्मक क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो यूक्लिड विभाजन होता है वो धनात्मक पूर्णांक पर बेस्ड होता है, ठीक है ना। तो आर इक्वल टू 0 पर हमारा ए इक्वल टू 2Q आ गया, ठीक है। तो ये हमारा सम पूर्णांक है, क्योंकि ए इक्वल टू 2Q हमारा 2 से विभाज्य है, ठीक है। 2 से विभाज्य है ना आपका, 2 से आपका कट जा रहा है, तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ए इक्वल टू 2Q हमारा 2 से विभाज्य है, इसलिए प्रत्येक कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक, ठीक है, प्रत्येक कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 2Q के रूप का होता है, ठीक है ना। ये आपने प्रूव कर दिया पहला पार्ट, ठीक है ना, पहला पार्ट हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ऐसे ही आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। यदि आर इक्वल टू 1 हमने आर इक्वल टू 1 रखा था हमने, देखो आर इक्वल टू 1 रखा था, ठीक है। तो क्या मिला था, ए इक्वल टू 2Q प्लस 1 मिला था। इसको भी वर्ड्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो आर इक्वल टू 1 रखने पर ए इक्वल टू 2Q प्लस 1 है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्यों, क्योंकि अभी रीजन देना पड़ेगा, धनात्मक विषम पूर्णांक इसे हम बोल रहे हैं तो इसका रीजन देना पड़ेगा, क्योंकि ए इक्वल टू 2Q प्लस 1 हमारा 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से पूरा नहीं कट रहा है, इससे इस फल बच जाएगा इसमें, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया, इसलिए हम प्रूव कर दिए प्रत्येक कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2Q प्लस 1 का जो रूप होता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, विषम पूर्णांक होता है, ठीक है। यानी कि प्रत्येक कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2Q प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। ये जो 2Q प्लस 1 है आपका, वो धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है, ठीक है ना। ये मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर ये कंप्लीट हो गया। अब हम उदाहरण नंबर 3 पे चलेंगे, ठीक है ना। प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण नंबर 3 अब करते हैं, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपका, इसमें सिर्फ एक ही
प्रूव करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही प्रूव करना है, धनात्मक विषम पूर्णांक प्रूव करना है, ठीक है। वो आपको दिखाना है एल्गोरिथम मेथड से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड से। ओके, अब चलो इसको सबसे पहले कैसे लिखते हैं, माना, ठीक है, ये आपका जो भाज्य होता है, ये कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस पर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा मेंशन कर दिया है सिर्फ एक ही प्रूव करना है आपको, वो भी धनात्मक विषम पूर्णांक प्रूव करना है, ठीक है। इसलिए मैंने मान लिया ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। साथ में अगर जो क्वेश्चन में भी पूछ देता सम धनात्मक सम पूर्णांक भी पूछता अगर जो दर्शाने के लिए, तो हम यहाँ पर एक क्या मानते हैं हम, तो ये हम मानते हैं एक कोई धनात्मक पूर्णांक सिर्फ मानते, तो पूर्णांक मानते तो आपका ए आपका विषम भी हो सकता था, सम भी हो सकता था, लेकिन इसमें तो ये बता दिया है कि आपका धनात्मक विषम पूर्णांक की सिर्फ प्रूव करना है, ठीक है। तो हमने माना ए, अब ए आपको मानना पड़ेगा आपको कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, जो जैसा दिया होगा वैसे ही मान लेंगे, ठीक है। ये आपका क्या है, भाज्य, तथा भाजक आपका क्या होता है, आपका ये जो होता है 4, ठीक है, ये जो 4 होता है, ठीक है ना, ये जो होता है ए इक्वल टू BQ+R के फॉर्म में होता है ये, ठीक है। ये बी क्या होता है आपका, भाज्य होता है, भाजक होता है, ठीक है ना। तो बी आपका क्या हो गया, भाजक हो गया, ठीक है, इक्वल टू 4 आपका दे रखा है, देखो दे रखा है ना, ठीक है। इसलिए हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू BQ+R लिख सकते हैं, और आर की वैल्यू 0 > फिर बी का वैल्यू जो होगा आर से कम होगा, ठीक है ना। तो अब ऐसे भी लिख सकते हैं हम, भाज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये सब मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। अब इसको वैल्यू पुट कर दो, भाज्य के स्थान पे ए आपका दे रखा है, मान रखा है हमने, ठीक है, इक्वल टू बी के स्थान पे क्या है, 4 है, बी के स्थान पे 4 है, यानी भाजक आपका क्या है, 4 है, क्यू आपका क्या, क्यू कोई पूर्णांक है आपका, ठीक, क्यू ले लिया, प्लस आर का डिफरेंस वैल्यू के लिए हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन में आर के लिए हम सॉल्व करेंगे, ठीक, उसी से हम पता करेंगे, ठीक है ना। तो आर के संभव मान के लिए क्या हो सकता है आपका, आर का वैल्यू क्या हो सकता है, ठीक है। तो आर आपका 4, यानी कि यहाँ से आपका क्या हो सकता है, आर < 4 का मतलब क्या है आपका, ठीक है, 4 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, 4 नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या होगा, आर > 0, ठीक है, 0 से बड़ा और 0 भी हो सकता है, ठीक है ना, इस इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब यही होता है। ओके, तो आर का वैल्यू क्या होगा, आर = 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 आपका नहीं होगा, क्योंकि आर आपका 4 से छोटा है, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितना मिल गया, आर = 0, 1, 2, 3 मिल गया, ठीक है। पुट कर दो आर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, डिफरेंट केस के लिए, ठीक है। तो आर = 0 रखो, आर = 1 रखो, आर = 2 रखो, आर = 3 रखो, तो देखो क्या मिल रहा है वैल्यू आपका, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में रखो तो ए = 4q + 0, यानी कि 4q मिल गया आपका। अब आर = ये क्या 1 रखोगे तो क्या मिल गया, 4q + 1, आर = 2 रख दो तो क्या मिल जाएगा, ए = 4q + 2, देखो 2 रख देना ना मैंने, ए = आर = 3 रखने पर 4q + 3, ठीक है ना। अब ये देखो 4q और 4q + 2, ये आपका क्या है, ये आपका सम पूर्णांक है, ठीक है ना, 2 से आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये 2 से आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 4q / 2 कर दोगे तो ये 2 से आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये आपका सिर्फ q बचेगा। ओके, तो ये सम पूर्णांक है, ठीक है ना। ऐसे ये भी आप करोगे, ठीक है ना, 4q + 2 / 2 करोगे, ठीक है, ये आपका क्या बचेगा, 2 कॉमन ले लोगे, यानी कि 2q बच जाएगा आपका, ठीक है, +1 / 2, ये 2 से कट गया आपका, यानी कि 2q + 1 बच रहा है आपका, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका सम पूर्णांक, ये दोनों आपका क्या हो गया, सम पूर्णांक हो गया, ठीक है। तो हमने सम पूर्णांक तो प्रूव नहीं करना है, हमें क्या दिखाना है, हमें सिर्फ विषम पूर्णांक दिखाना है। तो ये दोनों हम हटा देंगे, ठीक है, ये दोनों हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। हमको सम पूर्णांक नहीं दिखाना है, हमको सिर्फ विषम पूर्णांक दिखाना है, ठीक है। तो हमारा जो 2 बच्चा आपका ए = 4q + 1, ये आपका क्या है, ये आपका विषम पूर्णांक है, ए = 4q + 3, ये भी आपका विषम पूर्णांक होगा, ठीक है। अब इसको वर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो, चूंकि किंतु ये हमने क्या माना था, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक माना था,
पूर्णांक है, ठीक है, ये माना था ना। किंतु ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए हम कह सकते हैं हम ये क्या आपका ए इक्वल टू आर इक्वल टू 0 पर हमारा क्या मिला आपका ए इक्वल टू 2q, ठीक है, और ए इक्वल टू 2q प्लस 4, ये तो आपका ए इक्वल टू 2q 4q प्लस 2 है ना आपका, ए इक्वल टू 4q प्लस 2, ठीक है ना, ए इक्वल टू 4q प्लस 2, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया क्या हो गया, ये हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। हम ए इक्वल टू 2q और ए इक्वल टू 4q प्लस 2 नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रीजन देना पड़ेगा आपको ना, ठीक है ना, क्योंकि यह 2 से विभाज्य है, ठीक है ना, ये 2 से विभाज्य है। अतः हमारा ये क्या हो गया, अतः ए इक्वल टू 2q और ए इक्वल टू 4q प्लस 2 हमारा क्या बन गया, ये हमारा सम पूर्णांक बन गया, ठीक है ना। तो हमें सम पूर्णांक प्रूफ नहीं करना है, ठीक है ना, हमें विषम पूर्णांक प्रूफ करना है, ठीक है। तो विषम पूर्णांक के लिए क्या हो जाएगा आपका, अतः विषम पूर्णांक के लिए क्या बचा आपका, ए इक्वल टू 4q प्लस 1 4q प्लस 3 बचा रहा, ठीक है ना। अतः ए इक्वल टू 4q प्लस 1 और ए इक्वल टू 4q प्लस 3 हमारा क्या है, हमारा विषम पूर्णांक है, हमारा धनात्मक लिख दूँ सही पड़ेगा, धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्योंकि यह 2 से विभाज्य नहीं है, ठीक है ना, ये 2 से विभाज्य हमारा नहीं है, ठीक है ना, इसलिए हमारा ये, ठीक है, इसलिए ए इक्वल टू 4q प्लस 1 और ए इक्वल टू 4q प्लस 3 हमारा क्या बन गया, हमारा एक ये जो हमने प्रूव करना था धनात्मक विषम पूर्णांक हो गया। एक ए इक्वल टू 4q प्लस 3 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है, ठीक है, इसलिए हम प्रूव कर दिए, ठीक है। ए इक्वल टू 4q प्लस 1 और ए इक्वल टू 4q प्लस 2 हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है, हमें प्रूफ यही तो करना था ना, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है, तो हमने ये प्रूव कर दिया, ठीक है। कुछ नहीं था, आर के वैल्यू